पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना ज्ञान भवन में है। ज्ञान भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा। सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। आपको बता दें कि वहीं पे देश के 28 राज्यों से यहाँ पर प्रधान मुखिया आए हुए हैं। उन लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे पंचायत में काम करें, कैसे पंचायत को विकसित करें। निश्चित तौर पे जब मेरा बचपन मेरे गांव में गुजरा तो बहुत सारे अभाव थे। स्कूल बहुत दूर थे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के माइग्रेट हो गए। तो ये बचपन से ही था कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए मैं अपनी ग्राम पंचायत या अपने क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। इसी कारण से मन हुआ कि वापस अपनी ग्राम पंचायत अपने गाँव चला गया। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है ज्ञान भवन में, इसके आप क्या कहेंगे? मतलब इसको कैसे देखते हैं, क्या इससे आपको लाभ हो? निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है कि 2047 तक भारत एक आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो उसकी पहल है ये 17 थीम पे पूरे राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है। ग्राम पंचायत लेवल पे 17 थीम है और थीमेटिक बेस है। अब आप सरपंच को थीम के बेस पे हर साल एक थीम या 2 थीम पे काम करना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायतों में इन थीम के बेस पे काम होता है तो ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी और गरीबी से उन्मूलन होगा, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलेगा और 2047 का जो मोदी जी का विज़न है उसको हम जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या क्या अभी आप पंचायत स्तर पर आपने काम किया? हमने ये 7वीं थीम पे जो ये बिहार पटना में हम लोग उत्तराखंड से आए हैं या अदर स्टेट से आए हैं, इससे पहले 6 थीमों पे डिस्कशन हो चुका है और मैंने जो थीम लिया वो क्लीन एंड ग्रीन लिया। क्लीन एंड ग्रीन में आपको ग्रीनरी और क्लीननेस करना है, तो उसके लिए मैंने अपनी ग्राम पंचायत ही नहीं, अपने 70 किलोमीटर के एरिया में 8000 सेब के वृक्ष लगाए हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों में। और ये हाई डेफिनेशन वाला सेब है, जिससे कि हमें अगले साल से सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इनकम मिलना स्टार्ट करेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश डोवाल है। रमेश डोवाल जी, आप किस पंचायत से? मैं प्रधान ग्राम पंचायत महेंद्र से हूँ, विकासखंड चक्राता, जिला देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से हैं? जी जी। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैंने 12th पास किया है और उसके बाद जो है मैं अपने गांव में रहा हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा गांव के बीच में रहा हूँ। अपने लोगों के बीच में लगातार जो भी समस्याएं थी गांव की, उसको लगातार मैं प्रकाशित करता रहा, लोगों की मांगें उठाता रहा और एक दिन मैं आज आप सबके बीच प्रधान बनकर आया हूँ। और आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो हमने अपने ग्राम पंचायत में और अपने गाँव में उस थीम को हमने लागू किया है, क्योंकि आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 का, उस विज़न के अनुरूप हम सभी ग्राम प्रधान लोग काम कर रहे हैं। और आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में, इस कार्यशाला में आज हमें उत्तराखंड की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उत्तराखंड पंचायत राज विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने। ये बताइए आप मुझे कि आपने 12th करने के बाद से जॉब के लिए नहीं सोचा कि आगे जॉब करना, स्टॉल करना, कुछ ढूंढना? हाँ, एक्चुअली में हमारे पास, जैसे कि इससे पहले हमारे प्रधान जी ने कहा था, सकलानी जी ने, कि हम भी जो है सेब के बाग तैयार कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बहुत ज़्यादा सेब रहता है। हमारी बागवानी ही सेब पर निर्भर है। हमारे जितने भी ग्रामीण वासी है, लगभग हर परिवार के पास अपना पर्याप्त मात्रा में सेब हो जाता है और आर्थिक जो स्थिति है वो सेब से हमारी हो जाती है। तो हमें निश्चित रूप से जॉब करना हमने उचित नहीं समझा और आज हम लोग जिस विषय को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं उस विषय पे हमने काम किया है। और आज मेरा जो ग्राम पंचायत है, आदर्श ग्राम पंचायत चयनित, तो ये पंचायत राज विभाग के सौजन्य से मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि पंचायत राज की जो आज 10 लोगों की हमारी टीम है, उसमें ग्राम पंचायत महेंद्र, जो एक मासू देवता की जन्मस्थली है, हमारे आराध्य देव है, उसको भी एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंचायत राज विभाग उत्तराखंड। कितना स्ट्रगल हुआ चुनाव में आपके लिए? देखिए, चुनाव में तो हमेशा दूसरा जो विपक्ष का सहपाठी होता है उसको जो हल्के में नहीं लेना पड़ता है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पूरे ब्लॉक के अंदर 116 ग्राम पंचायतें मेरे विकासखंड में, उन सब में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूं और ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। और आगे भी कोशिश करता हूं कि अगर पंचायत राज विभाग की तरफ से आरक्षण सेम रहता है तो निश्चित रूप से मैं बड़े चुनाव की ओर जाना चाहूँगा। मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहूँगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज पयाल। नीरज जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ। चुनाव लड़ने में कितना संघर्ष आया और आपने इस लाइन को क्यों चुना? आप चाहते तो अभी युवा है, आप बाहर देश दुनिया घूम भी सकते थे, जॉब भी कर सकते थे। चुनाव मैं जब स्कूल की पढ़ाई करता था तो धीरे धीरे गांव के बारे में देखा
तो 12th पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि मुझे गांव के लिए ही कुछ काम करना है और गांव का नाम करना है। तो आज मैं इस स्थिति पे अपनी ग्राम सभा को ले गया हूँ कि निदेशालय डायरेक्टेड पंचायती राज विभाग के सहयोग से आज राष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने अपने गांव का नाम को राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा है। तो हमारी ग्राम पंचायत को 2022-23 में राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। सर आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम मंगल राय है। पंचायत प्रधान हूँ सिक्किम से। सिक्किम का वेस्ट 11 रिम्बी तिमरंग जीपीयू का पंचायत प्रधान हूँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रधान हैं, आपकी एकेडमिक हाई स्कूल यानी एजुकेशन कहाँ तक है? मेरा एजुकेशन क्या है, मैंने बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। बीए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद आप चाहते तो जॉब भी कर सकते थे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन आप प्रधान मतलब पॉलिटिक्स को कैसे सेलेक्ट किए? मैं जो प्रधान के लिए मैंने चुना है, क्योंकि मेरा गांव है, मेरा बहुत सुदूर गांव है और बहुत पछौटे गांव है। इसीलिए मेरा गांव का, मेरा जीपीयू का, मैं उसका आगे बढ़ाने के लिए, उसका मैं लड़ाई लड़ने के लिए, मेरे गांव को अगवा करने के लिए, इसीलिए मैं पंचायत में मैं सोचा, मैं पंचायत में जब मैं पढ़ के जब मेरा जनता, मेरा पब्लिक वो जो दुख पा रहा था उसको कैसा अपलिफ्टमेंट करना, मेरा गांव का कैसे आगे बढ़ाना, उसका सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जितना भी बनाना है वो बनाना का सपोर्ट करने के लिए इसीलिए मैं जनप्रतिनिधि अथवा पॉलिटिक्स में मैं पंचायत प्रधान में मैंने चुना है। कितने टर्म से आप प्रधान हैं, मतलब कितने बार जीते या फर्स्ट टाइम है? ये मैं पंचायत प्रधान में 3 टर्म हो गया। मेरे जनता ने मुझे बनाया, अभी तक मेरे सामने वोट नहीं हुए, मेरा जनता ने मुझे अनकंटेस्ट पंचायत बनाया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से भी आभारी हूँ, मेरे जनता से भी आभारी हूँ। अभी मेरा भी बहुत प्लान है सिक्किम का लिए और मेरा कंसर्न ग्राम पंचायत का लिए, और सिक्किम का हमारा गवर्नमेंट ने भी ये पंचायती राज व्यवस्था में जो अपलिफ्टमेंट, गरीब का अपलिफ्टमेंट करने के लिए अभी सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का जो श्रीमान सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान PS गोले साहब के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रहा है, वो भी जो तृणमूल स्थान में अथवा ग्राम पंचायत ग्रासरूट लेवल में कैसे ग्रासरूट लेवल का आदमी का अपलिफ्ट करना है, उसका बेनिफिट देना है। जो BPL बिलो प्रॉपर्टी लेवल का जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसका साधन निकाल के उसका अपलिफ्ट करने के लिए सभी साधन बना रहा है गवर्नमेंट ने भी, हम लोग भी उसमें काम कर रहे हूँ। सिक्किम में ज़मीनी स्तर पर का ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन का सिस्टम क्या है? हाँ, हमारा एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है। हमारा सिक्किम गवर्नमेंट ने अथवा तृणमूल स्तर हम पंचायत लेवल का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें हम सिक्किम गवर्नमेंट से मिल के जो प्राइमरी लेवल का जो निम्न स्थान का जो शिक्षा है, इसका सभी ट्रेन टीचर अभी लगा रहा हूँ। और हमारा एक सपना है, और हमारा सिक्किम गवर्नमेंट का एक सपना है, डायरेक्टर पंचायत का एक सपना है, डायरेक्टर पंचायत का और RMDD विभाग का, ये जो पंचायत सशक्त करने के लिए जो स्कूल जो सशक्त करने के लिए सिक्किम का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी सभी जब टीचर होगा प्राइमरी लेवल में, जब शिक्षा का शुरुआत होगा, उसका जब शिक्षा का शुरुआत करने के लिए उसमें एकदम अच्छा से अच्छा ट्रेन टीचर लगाना पड़ेगा, वो प्लान कर रहा है। हमारा ग्राम पंचायत भी एक जो प्राइमरी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल का जब स्कूल का प्राइवेट स्कूल होता है, ऐसा स्कूल बनाने के लिए हम लोग भी इसमें काम कर रहा हूँ और सिक्किम गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। ये बताइए आपको बिहार आकर कैसा लगा है? क्या इससे भी पहले कभी आप बिहार आए थे? नहीं, पहला फर्स्ट टाइम आया है बिहार में। फर्स्ट टाइम आया, कैसा लग रहा है आपको बिहार? हाँ, बिहार बहुत अच्छा है। बिहार का जो पंचायती राज का सिस्टम आज सुना है माननीय मंत्री, केंद्र मंत्री जी से और या राज्य मंत्री से, यहाँ का उप मुख्यमंत्री और सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ का माननीय प्रधान जी से भी मैंने बात किया है। और जो बिहार का पावर डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है, वो जो प्रधान का जो अधिकार दिया है, जो पंचायत का जो उसका हक मिला है, वो बहुत अच्छा है। ये हम जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, आज सिक्किम में भी ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये आज से जमर का क्या है। क्या और कहीं आप लोगों को घूमने जाना या ट्रैवलिंग करना है कहीं जर्नी? हाँ, हम मिलेगा तो इधर हमें घूमेगा बिहार में, और ये गांधीनगर, और हमें ये यहाँ बुद्ध गया भी जाएगा। ये सभी जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, हाँ, वो जाएगा। और जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत ने अच्छा काम किया है, कौन कौन ग्राम पंचायत में, वो भी मैं जाने के लिए मन है, उसका जायजा लेने के लिए, वहाँ से सीखने के लिए। क्या आपको फिर आगे की मतलब MLA MPs कुछ बनना है आपको? जी, ये तो सभी जनता के हाथ में है। ये तो मेरा जो काम
काम मेरे काम देख के जनता ने फैसला करेगा और वो जनता के हाथ में ये सभी। कौन से पार्टी को आप लाइक करते हैं? अभी तो आप प्रधान हैं जी। मतलब आप किस पार्टी में रुचि रखते हैं, बीजेपी, कांग्रेस से? हाँ, अभी हमारा रीजनल पार्टी है सिक्किम में, हम रीजनल पार्टी से हूँ। इसी भी हमें केंद्र सरकार का बीजेपी से भी हम वो से भी संपर्क है, क्योंकि केंद्र में हमारा बीजेपी का सरकार है। इसीलिए हम राज्य में हमारा रीजनल पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है और भारत में केंद्र सरकार में जो डबल इंजन का सरकार है वो बीजेपी सरकार है। इसीलिए हमारा राज्य छोटा राज्य है, इसी से केंद्र सरकार से और बीजेपी पार्टी से मिलके हमारा राज्य का, हमारा गांव का वो डेवलप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।